हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन में मसल्स की स्ट्रक्चर तक देख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन nerve and muscle लेयर। मसल लेयर के बीच में जो स्ट्रक्चर है, नर्व्स जंक्शन है, नर्व्स और मसल लेयर के बीच वो कहलाता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारा ये एक्सॉन टर्मिनल है। इस एक्सॉन टर्मिनल को सिनेप्टिक लोब भी कहते हैं। सिनेप्टिक लोब के अंदर सिनेप्टिक वेसल्स जो है वो रहते हैं स्ट्रक्चर्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो फील्ड रहता है वो है एसिटाइलकोलिन केमिकल सब्सटेंस। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, हमारी सार्कोलेमा जो मसल लेयर है उसका नेम है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है परमिएबल हो जाती है हमारे सोडियम आयंस के लिए, और जैसे ही ये परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए तो हमारा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मतलब हमारी मसल्स जो है वो एक्साइटेशन स्टेज में आ जाती है, और एक्साइटेशन स्टेज में आ जाती है तो हमारे क्या हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हमने स्ट्रक्चर देखी, जिसमें जो कि एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोब और मसल लेयर की सार्कोलेमा के बीच थी, ठीक है। इसमें एसिटाइलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू रिलीज होता है। जैसे ये रिलीज होता है तो हमारी सार्कोलेमा जो है सोडियम के लिए क्या हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, और सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दी गई थी, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखेंगे हम। मसल के मूवमेंट को और मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि थिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं किस पर? थिक फिलामेंट्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे। ये हमारे थिन फिलामेंट्स हैं जिसे एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, और ये मिड में जो है वो कहलाते हैं हमारे मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे थिन फिलामेंट जो हैं वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स पर, जिसकी वजह से हमारे सार्कोमियर की लेंथ जो होती है, सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर दो जेड लाइंस जो हैं, 2 जेड लाइंस हैं ये, इन जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, सार्कोमियर। इस सार्कोमियर की लेंथ जो है ये नॉर्मल लेंथ है नॉर्मल स्टेट में, और ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। इसमें देखिए सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स की पर, इसकी वजह से हमारे सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस समय क्या होता है, हमारे मायोसिन का हेड जो है, मायोसिन जो है वो अटैच होता है एक्टिन से एज अ हुक। देखिए इधर ये हमारा मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन का हेड है। ये मायोसिन का जो हेड है हमारा वो एक्टिन से आकर के अटैच होता है और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या है, मायोसिन का हेड हमारे एक्टिन से अटैच हो रहा है, इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड हो रहा है, इसकी वजह से सार्कोमियर जो है वो हमारे थिन फिलामेंट जो हैं वो सेंटर की तरफ पुल होते हैं, जिसकी वजह से लेंथ ए जो है, ए बैंड की लेंथ जो होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन आई बैंड थिन फिलामेंट जिन्हें कह रहे हैं, और एच जो है एच जोन वो क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन अभी हम डिटेल में इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे जब हम देखेंगे कि हमारा मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से कैसे बाइंड होता है। पहले कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन जो है हमारे किससे, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन फिलामेंट से जो अटैच है ट्रोपोमायोसिन उससे जाके अटैच होंगे, और उसके बाद हमारे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है।
इसके बाद ये हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो गई। नाउ स्टूडेंट्स हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंडरी एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, एंड थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ इज रिलैक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एक्टिन की स्ट्रक्चर है, एक्टिन फिलामेंट जो है नॉर्मल स्टेट में हमारे ट्रोपोमायसिन और ट्रोपोनिन से अटैच रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है। हमारी ट्रोपोमायसिन जो है वो ट्रोपोनिन से अटैच रहता है। ट्रोपोमायसिन और ट्रोपोनिन जो है हमारे किससे अटैच रहते हैं? एक्टिन फिलामेंट से अटैच रहता है, एक्टिन फिलामेंट्स की एक्टिव साइट से। ठीक है, जैसे ही एसिटाइल कोलिन जो है हमारे सिनेप्टिक नोब्स जो है उससे क्या रिलीज होता है? एक्सॉन टर्मिनल से या सिनेप्टिक नोब्स कह लीजिए, उससे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आकर के रिलीज होता है केमिकल सब्सटेंस। जैसे ही रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो हमारी जो मसल लेयर है, जो सार्कोलेमा है, वो परमिएबल हो जाती है। किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। तो सोडियम आयंस जो हैं वो हमारे सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर की तरफ क्या हो जाता है? पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। हमारी जो सेल्स जो है, मसल जो है वो कैसी स्टेज में आ जाती है? एक्साइटेड स्टेज में आ जाती है। जैसे ही हमारी मसल सोडियम आयन अंदर की तरफ आए, पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसे हमने कहा एक्साइटेशन स्टेज। उसके बाद सेकंड क्या होता है? सेकंड स्टेप एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है, जिसमें कि जैसे ही हमारी मसल जो है एक्साइटेड स्टेज में आ गई है, तो उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR, वो क्या करती है? कैल्शियम आयन रिलीज़ करती है। जैसे ही कैल्शियम आयन वो रिलीज़ करती है, वो कैल्शियम आयन जो कि एक्टिन पर हमारे एक्टिन की एक्टिव साइट पर जो ट्रोपोमायसिन और ट्रोपोनिन जो अटैच है, उस अटैचमेंट से जाकर के हमारा कैल्शियम आयन जो है वो क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। और कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन को, कैल्शियम आयन जो है वो डिटैच कर देता है एक्टिव साइट से, रिमूव कर देता है। कैल्शियम आयन जो है अपने साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन को एक्टिव साइट से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है एक्टिन फिलामेंट की। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट से हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन, जिन्हें कैल्शियम आयन लेके गया है, वो रिमूव हो जाते हैं, तो हमारा मायोसिन का हेड जो है, मायोसिन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे मायोसिन का हेड है, वो मायोसिन का हेड जो है हमारे क्या बना सकता है? एक्टिन फिलामेंट्स के साथ ट्रांसवर्स ब्रिज बना सकता है। और जो बनाता है, जैसे ये रिमूव हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और हमारे थिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं थिक फिलामेंट्स पर, और सार्कोमियर की लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यह कहलाता है हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड प्रोसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन की। देखिए, मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से कब अटैच होगा? जब हमारा ट्रोपोमायसिन और ट्रोपोनिन जो है, जैसे ही हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आए, वो कैल्शियम आयन जो हैं वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन के साथ एक्टिन की एक्टिव साइट से रिमूव हो जाते हैं। इसके रिमूव होने से के बाद हमारा एक मॉलिक्यूल ATP जो है वो किससे? मायोसिन के हेड से जाकर के बाइंड होता है। ठीक है, दोनों मायोसिन का हेड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रही है, हमारा मायोसिन का हेड सेकंड प्रोसेस में देखिए, यहाँ पर तो क्या है? अभी एक्टिव साइट से हमारा मायोसिन का हेड जो है एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारे कैल्शियम, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन जो है हमारे एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड है, इससे मायोसिन का हेड अभी बाइंड नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से रिमूव होते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन की एक्टिव साइट से जाकर के
बाइंड हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जब जैसे ही एक्टिन मायोसिन से बाइंड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। यहाँ देखिए एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो है हमारे मायोसिन के हेड से बाइंड हो गया है। मायोसिन के हेड में क्या एटीपेज एंजाइम्स मिलते हैं, वो एटीपेज एंजाइम जो हैं एटीपी को ब्रेक कर देते हैं एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमारे एटीपी मॉलिक्यूल से मिल जाती है। एक्टिन फिलामेंट जो है हमारे, इस समय क्या होता है, हमारे मायोसिन के हेड में कन्फिग्रेशन चेंजेस होते हैं, ठीक है। और कन्फिग्रेशन चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है। ये हमारा यहाँ एटीपी जो है अटैच हो गया आके, और एटीपीज की वजह से ये हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो गया, यूज़ आ गया एटीपी। जैसे ही एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ और ये यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही ये रिमूव हुआ तो क्या हुआ, हमारा वापस मायोसिन का ऐड जो है नॉर्मल स्टेट में आ गया और नए एटीपी से बाइंड होने के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। ये दिखा रहा है ये, ठीक है। हमारे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में हम दोबारा देखिए एक बार, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में क्या हुआ, मायोसिन का हेड जो है वो किससे अटैच होता है, एक्टिन से अटैच होता है, और इसके अटैचमेंट के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एटीपी आके बाइंड हो जाता है हमारे मायोसिन के हेड से, और इसकी वजह से हमारे मायोसिन के हेड में कन्फिग्रेशन चेंजेस होते हैं, और कन्फिग्रेशन चेंजेस होने की वजह से हमारा एटीपी किस में ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम, और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस आता है। ये इस डायग्राम से आपको पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। द लास्ट प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिलैक्सेशन, ठीक है। जब हमारा एक्साइटेशन जो है मसल का कंप्लीट हो गया है, एक्साइटेशन मीन्स हमने क्या बोला, जब हमारे सोडियम आयन सार्कोलेमा के अंदर जा रहे थे, मसल के अंदर सोडियम आयन जा रहे थे, तो जितने सोडियम आयन हमारे अंदर जा सकते थे, पॉजिटिविटी जितने अंदर जा सकती थी वो चली गई थी, तो एक्साइटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो जो कैल्शियम आयन सेकेंड स्टेप में हमारे जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे, वो कैल्शियम आयन का आना क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक्ड हो जाएगा तो ट्रोपोनिन सी जो है, हमारे कैल्शियम आयन जो हैं वो कहाँ जाने लग जाएंगे वापस, जो हमारे कैल्शियम आयन्स आए थे ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमाइसिन से बाइंड होने के लिए, वो कैल्शियम आयन वापस कहाँ जाने लग जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने लग जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जाने लग जाएंगे तो क्या होगा, ट्रोपोनिन सी जो है और ट्रोपोमाइसिन जो है वो फ्री हो जाएंगे कैल्शियम आयन से। जैसे ही वो फ्री होंगे तो वापस वो कहाँ आकर के, अब एक्टिन फिलामेंट्स की, जैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है, कैल्शियम आना हमारा स्टॉप हो गया अब, तो जैसे ही कैल्शियम आयंस का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जाने लग जाएंगे कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जाने लग जाएंगे तो हमारे क्या होगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है वो वापस फ्री हो जाएंगे, किससे बाइंड होने के लिए, एक्टिन से। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है हमारे, वो वापस एक्टिन की एक्टिव साइट से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएंगे तो मायोसिन का हेड जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिन की एक्टिव साइट से रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वो रिमूव होगा, मतलब एक्टिन और मायोसिन का अटैचमेंट जो स्टॉप्ड हो जाएगा, तो फिलामेंट्स अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे और मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हुआ, अगेन आई रिपीट दैट, जैसे ही मसल्स का एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे कैल्शियम आयंस जो आए थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो वापस कहाँ जाने लग जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने लग जाएंगे। जैसे ही वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जाने लग जाएंगे तो हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो हैं, जो कि कैल्शियम आयन ने जिनको क्या कर दिया था, अपने साथ ले लिया था, वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन वापस एक्टिन की एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड होंगे, मायोसिन का जो हेड है हमारा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मायोसिन का हेड हमारा, और वो फ्री हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी मसल्स, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन का आपस में जो अटैचमेंट है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा और हमारे फिलामेंट्स जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे और मसल्स जो है हमारी रिलैक्स्ड हो जाएंगी। तो ये हमारी फिजियोलॉजी हो गई मसल कॉन्ट्रैक्शन की।